हाय कैंसर, कर्क राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। हम देखेंगे कि डिवाइन आपको इस वक्त में क्या बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज देना चाहते हैं, क्या मैसेज है जो आपके लिए इस समय में जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जिसके लिए आप इस वीडियो पे आपने क्लिक करा है। ठीक है, मैं कहूँगी आपने क्लिक नहीं करा है, डिवाइन आपको यहाँ तक लेकर के आए हैं। ओके, तो अगेन बोलूँगी ये एक जर्नल रीडिंग है, तो इस रीडिंग को देखने के लिए आपको एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, इस प्रोसेस को, इस पार्ट को ना मिस मत कीजिएगा। इसी के थ्रू ही आप रीडिंग से कनेक्ट कर पाओगे, आप सही से गाइडेंस को, मैसेजेस को ले पाओगे। ठीक है, तो ये थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए गाइस, और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप विश्वास रखते हैं उनसे कनेक्ट हुइए और हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको गाइड करें, मैसेजेस दें। ठीक है, और आपको क्या करना है, पॉजिटिव रहना है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहना है और रिसीविंग मोड में रहना है। जो भी मैसेज आपको आपकी इंट्यूशन यहाँ पर बता रही है कि ये मैसेज आपके लिए किस एरिया, स्पेसिफिक एरिया के लिए है, उन मैसेजेस को वहाँ लेने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आपकी इंट्यूशन बेटर जानती है कि ये मैसेजेस आपको कहाँ पर देने हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। प्लीज़ गाइड कीजिए जितने भी आपके बच्चे कैंसर कर्क राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए इस समय क्या ज़रूरी मैसेज है, क्या जानना बहुत ज़रूरी है जो आप उन्हें बताना चाहते हैं। कैंसर कर्क राशि वाले जितने भी आपके बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, कैंसर कर्क राशि। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा। प्लीज़ गाइड कीजिए अपने बच्चों को। कैंसर कर्क राशि, माइंड स्लो डाउन, ओके, ट्रैवलिंग, miser, lovers, इंटीग्रेशन। ओ माय गॉड गाइस, आप इस समय ना, ओके, हीलिंग का कार्ड है यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक। आपको इस समय ना, मतलब आप लोग इस समय हीलिंग प्रोसेस से चल रहे हो। ठीक है, या तो आप लोग खुद हीलिंग कर रहे हो या नेचुरल वे में डिवाइन आपकी हीलिंग कर रहे हैं। ठीक है, कुछ तो प्रोसेस आपका चल रहा है इस समय। ठीक है, इस समय दैट इज़ वाई आप लोगों की ना ये रीडिंग ऐसी आई है कि फोगी सिचुएशन बनी हुई है। आप लोग कुछ समझ में नहीं, मतलब समझ नहीं पा रहे हो उस सिचुएशन को। ठीक है, और इस समय आपके दिमाग में ना बहुत कुछ चल रहा है, क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि किस तरफ आगे बढ़े, क्या करे। बहुत चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं, बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ बैलेंस हो, 100 चीज़ें लेकर के चल रहे हो। अगर कुछ पता भी है ना कि हाँ इस तरफ मुझे जाना है, क्योंकि लवर्स की एनर्जीज है अभी, ये कुछ भी हो सकता है आपकी लाइफ में, कोई भी एरिया हो सकता है। किन्हीं दो चीज़ों में खास करके आप झूल रहे हो सकते हो, किन्हीं क्रॉस रोड्स पर हो सकते हो। आपको ये नहीं पता चल रहा मुझे इस तरफ जाना है या उस तरफ जाना है, किस तरफ में जाऊँ, बहुत कन्फ्यूजन्स है। मैं कहूँगी देखिए, इंट्यूशन आपको बता रही है कि आपको कहाँ जाना है। ठीक है, मैसेजेस आपको मिल रहे हैं, क्लैरिटी आपको मिल रही है, बट क्योंकि आपका माइंड बहुत ज़्यादा चल रहा है, इस वजह से आप लोग जो है उस पाथ को या तो फॉलो नहीं कर रहे हो या फिर उस डायरेक्शन में आप आगे नहीं बढ़ रहे हो। क्योंकि माइजर की एनर्जीज है जो कि बता रही है ना कि आप मे बी बहुत ज़्यादा ना मनी ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा हो रहे हो, फाइनेंसिस को लेकर के बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ है आपने। ठीक है, दैट इज़ वाई आप किसी चीज़ को जैसे कि पकड़ के रखे हुए हो, मतलब छोड़ नहीं रहे हो कि मुझे इस चीज़ को छोड़ना नहीं है, मैं इसी पर ही कंफर्टेबल हूँ। अगर यहाँ से मैं हिला या अलग सिचुएशन मैंने चूज़ करी या अलग पाथ को मैंने चूज़ करा तो वहाँ पर दिक्कत हो सकती है, मेरी सेफ्टी सिक्योरिटी जा सकती है। ठीक है, जहाँ पर मैं स्टेबल हूँ मैं इनस्टेबल हो सकता हूँ। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आप लोगों का ना इस समय इंट्यूटिवली, मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि इंट्यूटिवली आपको मैसेजेस मिल रहे हैं, आपको डायरेक्शन, आपको दिशा निर्देश दिया जा रहा है, आपको डायरेक्शन दिखाई जा रही है, आपका दिल आपको बता रहा है कि आपको किस तरफ जाना है। और कई बारी आप उस तरफ बढ़ने की कोशिश करते हो बट फिर बैक हो जाते हो। ठीक है,
आपका दिमाग बहुत ज़्यादा चलने लग जाता है। इस समय ना आप बहुत, जिसे कहते हैं कि आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपकी इंट्यूशन बेसिकली आपको कहाँ गाइड कर रही है, मतलब समझ नहीं पा रहे इन द सेंस आप उस तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे हो जहाँ आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है। आप उस तरफ एक्शन ले ही नहीं पा रहे हो, चाहे कुछ भी करो, चाहे परिस्थितियाँ वैसी बन जा रही हैं या फिर आपका माइंड आपको पीछे लेकर के चला जाता है, कुछ ना कुछ तो ऐसा हो जाता है कि जिस वजह से कि आप बैक हो जाते हो। लेकिन यहाँ पर एक बात बता दूँ आप लोगों को, ये जिस भी सिचुएशन में आप अटके हुए हो, स्टक हो, चिपके हुए हो, ये चिपकने वाली एनर्जीज है, 4 ऑफ पेंटिकल्स की लिटरली एनर्जीज है, जिसमें आप अभी कंफर्टेबल फील कर रहे हो। आपको डिवाइन यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई देखो, यहाँ से हासिल आपको कुछ नहीं होगा, निकलना तो आपको पड़ेगा। ट्रैवलिंग का कार्ड है, मूवमेंट का कार्ड है, ठीक है। तो बेसिकली चेंज तो आपको लाना पड़ेगा, शिफ्ट तो आपको लाना पड़ेगा। अभी वो आप सही तरीके से ले आओ या फिर जिस भी तरीके से, क्योंकि डिवाइन तो आपको इस बात पर ला करके रहेंगे, ठीक है। डेफिनेटली आपको यहाँ पर या आपको यहाँ पर लेकर आया जाएगा। आपको मैनी टाइम्स आपको ना यहाँ पर क्लूज दिए गए हैं कि ये पाथ आपका है, इस तरफ आपको जाना है, बट आप नहीं मान रहे हो। आप अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ रहे हो, या फिर आप किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा स्टक हो, किसी रिश्ते में हो सकता है, किसी जॉब में हो सकता है, ये कोई भी चीज़ हो सकती है। गाइस, आप अपने अकॉर्डिंगली कनेक्ट कीजिए। आपकी इंट्यूशन आपको बता रही होगी कि ये मैसेज आपको कहाँ पर जा रहा है, ठीक है। तो उस मैसेज को वहीं लेने की कोशिश कीजिए, ओके। तो बेसिकली आपको यहाँ से ना चेंज लाने की ज़रूरत है। ट्रैवलिंग का कार्ड है, अभी ये माइंड शिफ्ट भी है, हो सकता है आपको कि माइंड में शिफ्ट लाना इंटरनल लेवल पर और फिजिकली भी, मतलब कोई मूवमेंट, शिफ्ट्स, चेंजेस, ठीक है, कोई एक्शन लेना। मुझे ऐसा लग रहा है एक शॉर्ट, मतलब देखिए ये जर्नल रीडिंग है, इसलिए मैं ये नहीं कहूँगी कि 100%, ठीक है, सबके लिए अलग अलग होगा। पर्सनल रीडिंग होती तो मैं श्योरिटी देती, बट फिर भी ये किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज हो सकता है, या फिर जो मुझे ज़्यादातर मुझे यहाँ पर ये मैसेज लग रहा है, ठीक है, बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज मैं दे रही हूँ ये, कि जहाँ आप अटके हुए हो ना, उसके अलावा वो जो दूसरा वाला ऑप्शन है ना, वहाँ आपको बढ़ने की ज़रूरत है, वहाँ आपको बढ़ने की ज़रूरत है, उस तरफ आपको एक्शंस लेने की ज़रूरत है। मैं आपको ये बात बता दूं कि ये जो दूसरा वाला पाथ है आपका, या दूसरी डायरेक्शन जो है, ठीक है, वहाँ आपको क्लैरिटी बिल्कुल नहीं है, आपको नहीं पता, वो आपके लिए बिल्कुल एक अननोन पाथ है, ठीक है। लेकिन आपको डिवाइन पर इस समय भरोसा करना पड़ेगा, ठीक है। आपको वहाँ पर उस पाथ पर चलना होगा, वो पाथ ही आपका है। और ये भी बता दूं कि ये पाथ जो है ये डिफ़िकल्ट रहेगा, ये ईजी नहीं रहेगा। ये मे बी आप लोगों का ना सोल पर्पस हो सकता है, या फिर मतलब जिसे कहते हैं ना कि आपको ये काम करना है या इस तरफ जाना है, आपको ये डिसीजन लेना ही लेना है। कुछ तो है आपके कर्मा का, मतलब बियॉन्ड इल्यूजन्स का कार्ड है, कुछ तो चेंज है यहाँ पर। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, शिफ्ट लाना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों का कार्मिक खत्म हो रहा है इस सिचुएशन से, ठीक है। आप अपने लाइफ पर्पस पर यहाँ पर टैप इन कर रहे हो, आप अपने लाइफ पर्पस की तरफ आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। तो भाई इस तरफ आपको एक्शंस लेने की ज़रूरत है। अपने जो भी आपने पास्ट में, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी पैटर्न को, किसी बात को, किसी चीज़ को आप रिपीट कर रहे हो, ठीक है। तो प्लीज़ आप ना आगे बढ़ो। आपके अंदर इस समय ना, आपके अंदर डर है, आप बहुत स्लो डाउन हो माय डियर, बहुत 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 धीरे चल रहे हो इस परिस्थिति की तरफ, ठीक है। बट आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं, आप भले ही आप धीरे चलो, कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको इस तरफ एक्शन लेने की जरूरत है। आपको भागने के लिए नहीं बोला जा रहा है कि भागो भागो, ठीक है, बट एक्शन लो उस तरफ, ठीक है। आगे आपको नहीं दिखाई दे रहा कि आगे क्या है, बट बिलीव मी यहाँ पर ब्लेसिंग्स है। यहाँ पर भी ना फोगी एनर्जीज है, ठीक है, बादल हैं, कुछ नहीं क्लैरिटी कि आगे क्या होगा। सूरज जो है बादलों के पीछे है, राइट। और यहाँ पर भी देखोगे ना, तो मैं आपको जो बता रही हूँ, यहाँ पर रेनबो है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये एक अननोन पाथ है आपके लिए, कुछ नया है ये, ठीक है। पर इस तरफ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अभी ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है, अभी रियली आई डोंट नो ये क्या चीज़ है, ठीक है। आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपको पहले अपने अंदर बैलेंस लाने की ज़रूरत है, ठीक है। आप में भी बैलेंस नहीं हो,
ठीक है, आप आउट ऑफ बैलेंस हो, जैसे कि मैं बोल ही रही हूँ, आपका माइंड बहुत ज़्यादा चल रहा है और आप बहुत ज़्यादा ना किसी चीज़ से चिपके हुए हो। ठीक है, जो भी चीज़ है, किसी पर्सन से, किसी रिश्ते से, किसी जॉब से, बिजनेस से, ये जो भी है, ठीक है, तो आपको उस एनर्जी से तो बाहर आने की ज़रूरत है, अपने अंदर बैलेंस लाने की ज़रूरत है। मैं कह रही हूँ ना, मुझे लग रहा है कि कोई साइकिल जो है आप उसमें रिपीट घूम रहे हो, और इस साइकिल से बाहर आप तभी आ पाओगे जब आप बैलेंस होगे, अदरवाइज तो इस साइकिल में ही आप लूप में ही घूमते रहोगे। आई एम सॉरी, क्योंकि मैसेज वही है आपके लिए, अर्जेंट मैसेज यही है, तो मैं यहाँ पर शुगर कोट नहीं करना चाहती हूँ। डिवाइन मेरे सामने है, मैं शुगर कोट कर ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि ये मैं बोल ही नहीं रही होती हूँ उस समय, ठीक है ना। तो आप देखो यहाँ पर, ये देख रहे हो, आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस भी हैं अभी, चाहे वो पैसा हो, कोई पर्सन हो, कोई रिश्ता हो, कोई भी चीज़ हो। अभी आप ये कह सकते हो कि हाँ मेरी मतलब मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मतलब कुछ भी, ठीक है, मतलब कोई चीज़ है ना जो आपको रोक रही है। और मैं क्या बोलती हूँ ऑलवेज, कि आपको सही पाथ पर जाने के लिए ना ऑलवेज अड़चने आती हैं। अगर आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप स्मूथली चले जाओ, अड़चने तो आएंगी, वो पाथ ईजी नहीं होता, ठीक है, वो पाथ ईजी नहीं होता, आपको बहुत सारे टेस्ट पास करके जाना होता है। यही तो आपकी लाइफ के ब्लॉकेजेस होते हैं कि उन्हें आप किस तरीके से रिमूव करते हो, या उन ब्लॉकेजेस में ही फंस के रह जाते हो, ठीक है, ब्लॉक्ड हो जाते हो, तो ये आपके ऊपर है। तो जब तक आप अंदर से बैलेंस नहीं होगे, माय डियर, मेडिटेशन करो, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सभी चीज़ों की मतलब जिसे कहते हैं ना, सभी प्रॉब्लम्स की एक ही दवाई है, मेडिटेशन, ठीक है। मेडिटेशन करने से होगा क्या ना, कि आप जो है आपके अंदर का जो इतना आपने स्ट्रेस ले रखा है, या जो भी आपके दिमाग में इतनी खिचड़ी पक रही है ना, वो पहले तो शांत होगी। आप अंदर से शांत होगे तभी आप एक तरफ डिसीजन ले पाओगे। जब तक आपके अंदर इतना डिस्टर्बेंस है, तब उस डिस्टर्बेंस के साथ आप अपनी लाइफ में मेजर डिसीजन नहीं बना सकते हो, क्योंकि वो क्लैरिटी भी नहीं मिलेगी आपको किस तरफ जाना है। और इसमें आपका करेज भी लगेगा, मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही है, करेज तो आपका लगेगा ही लगेगा। ओवरऑल करेज की यहाँ पर बहुत ज़रूरत है, साहस की बहुत ज़रूरत है, और आपको एक्शन लेने की यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, यहाँ पे ना कुछ लोगों के लिए उनके पार्टनर के साथ में भी आपका कोई पर्पस है, मे बी आप पार्टनरशिप में कुछ करो, या आपके खुद के पार्टनर के साथ आप कुछ करना चाहते हो उस तरफ, लेकिन अभी चीज़ें बहुत स्लो चल रही हैं, आपकी तरह से स्लो चल रही हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, बट कुछ है यहाँ पर पार्टनरशिप में भी। आप में से बहुत लोग यहाँ पर ना अपने ट्विन फ्लेम के साथ कनेक्टेड हो, ठीक है, आप अपने ट्विन फ्लेम पर्सन के साथ कनेक्टेड हो, और आपका इस लाइफ टाइम में कुछ ना कुछ जो है पर्पस है इस कनेक्शन को लेकर के, ठीक है। तो प्लीज़ इस समय थोड़ा सीरियस हो जाओ। मैं यहाँ पर ना आप लोगों के लिए, यहाँ पर लवर्स है, इंटीग्रेशन का कार्ड है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आपकी लाइफ में अगर अभी तक आप अपने ट्रू ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन से अगर आप नहीं मिले हो ना, तो आप मिलने वाले हो। और अगर आप ऑलरेडी हो किसी के साथ, ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत लोगों को पता नहीं है कि वो आपके ट्विन फ्लेम हैं या फिर सोलमेट हैं। तो वो चीज़ें जो हैं आपकी सामने आने वाली है, बट होगा तभी जब आप यहाँ पर अपने आप को बैलेंस करोगे। क्योंकि मैं बोल रही हूँ ना कि आप लोगों का साथ में मिल करके, जिनकी भी यहाँ पर मैं एनर्जीज पिक कर पा रही हूँ, सभी के लिए तो ये एनर्जीज डेफिनेटली नहीं है, ये मैसेज नहीं है, ये बहुत ही डिवाइन कनेक्शन है, ओके। और आप लोगों का इस लाइफ टाइम में कोई ना कोई पर्पस है माय डियर, ठीक है। आप मिल करके कुछ ऐसा काम करने वाले हो, ओके, ये कुछ कनेक्टेड है। दैट इज़ वाई आपको डिवाइन ना यहाँ पर बोल रहे हैं कि प्लीज़ उस तरफ एक्शन लो। लेकिन ये कोई चीज़ है आपकी लाइफ में, कोई सिचुएशन, कोई जॉब, रिश्ता, जो भी ये चीज़ है, किसी चीज़ से आप बहुत ज़्यादा चिपके हुए हो, कुछ है आपकी लाइफ में, मुझे ऐसा लग रहा है। चलिए और देखते हैं आपके लिए मैसेज। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा। और आपके हम मैसेज देना चाहते हैं अपने बच्चों को। कैंसर, कर्क राशि, ओके। देखो मैं आपको बोल रही हूँ ना, ये पाथ ईजी तो नहीं है, एम्परर की एनर्जीज है, ओके। अगर आप कहोगे ना कि फूलों वाला एनर्जीज नहीं, फूलों का पाथ तो नहीं मिलेगा यहाँ पर, ये मैं आपको क्लियर बोलना चाहती हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी है, ओके। लिटरली ये आपका लाइफ का मैं साइकिल देख रही हूँ, कार्मिक साइकिल देख रही हूँ, ठीक है। यहाँ लिटरली आप लोगों को बेसिकली यहाँ से ट्रैवलिंग करने की ज़रूरत है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है, तो प्लीज़ इंट्यूटिवली उस मैसेजेस को रिसीव कीजिए जो डिवाइन आपको यहाँ पर बोलना चाहते हैं,
ओके, डिवाइन के मैसेजेस आपको डायरेक्ट मिल रहे हैं। ओके, जो लोग यहाँ पर बैलेंस हो, ठीक है, आप में से कुछ लोग जो है अपने चक्रास पर काम कर रहे हो सकते हो, ठीक है, अपने चक्रास की हीलिंग कर रहे हो सकते हो। ओके, मे बी इस समय में आप में से कुछ लोगों को जो है ना बहुत थोड़ा जैसे नींद ज़्यादा आना, अगर आप में से कुछ लोगों को ऐसा हो रहा है ना कि आपको नींद ज़्यादा आ रही है, ठीक है, या फिर आप बहुत स्लो हो, आई मीन एनर्जी वाइज अगर लो फील कर रहे हो तो रेस्ट लीजिए आप, ठीक है, क्योंकि डिवाइन की तरफ से आपकी ना हीलिंग की जा रही है, ठीक है, आपके रिश्ते की हीलिंग हो सकती है, किसी रिलेशन की, ठीक है, या और आपकी भी। चलिए, थैंक यू मैम, थैंक यू बाबा, प्लीज़ बताएं कैंसर के लिए। टेन ऑफ सॉर्ड्स, सी मैंने आपको बोला यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है माय डियर, एंड किंग ऑफ कॉइन ये भी किंग ऑफ कॉइन्स ही है, ठीक है, किंग ऑफ कॉइन 2 बार है आपके लिए। और ये जो है बहुत ही स्लो एनर्जीज होती है, पर आपको मैं पहले थोड़े से और कार्ड निकालना चाहूँगी। देखो स्टार की एनर्जी से मैं कह रही हूँ ना, आपकी डेस्टिनी कुछ बड़ी है, आप कुछ बड़ा यहाँ पर क्रिएट करने आए हो, आप स्टार सीड हो सकते हो। आपका रिश्ता कोई नॉर्मल रिश्ता नहीं है माय डियर, ठीक है, रिश्ता कोई नॉर्मल रिश्ता नहीं है, ये कुछ इम्पॉर्टेंट है और ये डिवाइन कनेक्शन है, और यहाँ पर आप दोनों के मिलने का कोई एक रीज़न है। ओके, ओ माय गॉड, सी कार्ड्स कैसे रिपीट हो रहे हैं ना आपके लिए, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। अगेन यहाँ पर ना, यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे ये स्लोइंग डाउन, किंग ऑफ कॉइन के नीचे ही यहाँ पर लवर्स की एनर्जीज है, राइट, और यहाँ पर भी ये किंग ऑफ कॉइन है और उसके नीचे लवर्स ही आया है, देख रहे हो आप। स्टार, ओ माय गॉड चैरियट, आपको बोला जा रहा है आप अपने नेगेटिव साइकिल को, इस सिचुएशन को ख़त्म तो देखो कर लोगे। कुछ लोगों की लाइफ में ना ये कोई एक साइकिल है जो ख़त्म हो रहा है, ठीक है, अभी ये कोई भी चीज़ हो सकती है। ओके, तो आप उससे बाहर आ रहे हो, उस सिचुएशन से आप बाहर आ रहे हो। ओके, आप लोगों को ना कैंसर्स यहाँ पर स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है। स्पिरिचुअल मीन्स डिवाइन से कनेक्ट होइए, मेडिटेट कीजिए, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कीजिए, इस मूवमेंट पर आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तभी आप अपनी लाइफ में ना राइट एक्शंस और राइट डिसीजंस ले पाओगे, तभी आपको वो क्लैरिटी मिल पाएगी कि आपको किस तरफ आगे बढ़ने की ज़रूरत है, तभी आप उन 2 सिचुएशंस में या जिस भी सिचुएशन में आप कंफ्यूज हो, ठीक है, जो भी क्रॉस रोड्स पर आप हो इस मूवमेंट पर, मैं कहूँगी कि कुछ लोग तो 2 नाव में पैर रख कर चल रहे हैं, बट एक नाव ना आपको बहुत धोखा देने वाली है, मतलब कहने का मतलब वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए सही नहीं है, और एक नाव ऐसी है जो जहाँ आपको विजय प्राप्त होने वाली है। यहाँ पर देख रहे हो ये एक लिटरली एक नाव में बैठा हुआ इंसान है जिसने दूसरे इंसान को गिरा दी। यहाँ से तो आप पक्का गिरोगे, एक पाथ जो आपका ऐसा है, और एक दूसरा पाथ ऐसा है जो आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है, चैरियट की एनर्जीज है, ये आपको विजय मतलब जिसे कहते हैं विक्ट्री दिलाएगा, इस पाथ पर आपको विजय मिलेगी। लेकिन चैरियट की एनर्जीज है, चैरियट क्या बोलता है, एक योद्धा की एनर्जीज है। इट मीन्स अगर आपको यहाँ पर योद्धा दिखाया जा रहा है ना, इट मीन्स इससे पहले फाइट भी है, इससे पहले फाइट भी होगी, इससे पहले प्रॉब्लम्स भी होंगी, इससे पहले ऑब्स्टेकल्स भी आएंगे, तो उन ऑब्स्टेकल्स को आपको ओवरकम करना है, बट आपको चूज करना है कि अभी आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। ये देखिए, ये जो इस कार्ड की ना कहानी थोड़ी अलग है, सीरियसली बताऊं, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है। ये एक लड़की थी, ठीक है, और ये इसके फादर थे। ओके, ये इन पर बहुत विश्वास करती थी, तो दोनों एक जिसे कहते हैं टूर पर निकले बाहर नाव में, और जो फादर थे ना उन्होंने उसको मतलब पुश कर दिया, नीचे गिरा दिया, पानी में गिरा दिया, और जब वो लड़की जो है नाव को पकड़ने लगी ना, तो उन्होंने लिटरली उसके जो
फिंगर्स थी ना उनको कट कर दिया। अगर आप यहाँ पर ये देखोगे फिंगर्स कटी हुई हैं, ठीक है, उनको फिंगर्स को कट कर दिया जिससे वो चढ़ने की कोशिश कर रही थी। मतलब कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसा पाथ जहाँ आप बहुत कंफर्टेबल फील कर रहे हो, ठीक है, जहाँ आप चिपके हुए हो, वहाँ से आपको बहुत बड़ा धोखा मिलने वाला है, ठीक है। और जिस पाथ पर आप अभी चलने से डर रहे हो ना, जिस तरफ आप जाने से भी बहुत ज़्यादा डर रहे हो, लेकिन इंट्यूशन आपकी वहाँ आपको गाइड कर रही है, वहाँ आपको विक्ट्री मिलने वाली है, ठीक है। लेकिन उससे पहले डेफिनेटली सिचुएशंस आपको पार करनी है, ओके। तो ये अब आपका चॉइस होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर डिवाइन भी आपको साफ मैसेज दे रहे हैं कि सिचुएशन ईजी नहीं है, ओके, सिचुएशन ईजी नहीं है, बट होगा ज़रूर, होगा ज़रूर। तो जो भी सर्कमस्टांसेस आपकी लाइफ में, चैलेंजेस आपकी लाइफ में आए ना, उन्हें मुसीबत के तौर पर मत लो, ठीक है। उन्हें ऐसे लो कि हाँ, जो मेरी लाइफ में हो रहा है ना वो अच्छे के लिए हो रहा है और फाइनली मैं वो अचीव करूँगा या करूँगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है, आपको उम्मीद नहीं छोड़नी है ऐसे सिचुएशन में डिवाइन पर से और या उस सिचुएशन पर से, ठीक है। आपको उम्मीद नहीं छोड़नी है, डिवाइन पर अपना विश्वास कायम रखिए, ट्रस्ट बनाए रखिए और अपनी प्रार्थनाएं चालू रखिए। चीज़ें बिल्कुल आपकी तरफ वर्क करेंगी सिचुएशन में, ठीक है। भले ही चीज़ें स्लो चले, पर आप बिल्कुल मतलब ये जो डायरेक्शन है ना, जो आप इंट्यूटिवली चूज़ करोगे, भले ही चीज़ें स्लो चलेंगी बट वो करेक्ट पाथ होगा और उसमें आपको वो सफलता क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि आप आए ही वो करने हो, ठीक है ना। डिस्टाइंड हो आप, डिस्टाइंड हो माय डियर, ये आपको समझने की ज़रूरत है इस मूवमेंट पर। और यही सुनने के लिए ना डिवाइन आपको इस समय इस वीडियो में टैप इन करवाए हैं उन्होंने। समझ रहे हो आप? अभी आप कितना उस चीज़ को समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, तो वो तो आपको क्यों पता होगा ना ठीक है ना। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा। प्लीज़ बताएं आपके बच्चे कैंसर कर्क राशि और क्या मैसेज देना चाहते हो। वैनिटी का कार्ड है। मैंने ये कार्ड मिलना चाहूँगी क्योंकि अभी इससे पहले की रीडिंग में मैंने किया है, उसमें भी ये कार्ड आया था। अगर आना होगा तो ये कार्ड दोबारा आएगा आपकी रीडिंग में। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा। तो अपने बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते हैं कैंसर कर्क राशि वालों को, प्लीज़ गाइड कीजिए। डेस्टिनी देखा, ओ माय गॉड, विजडम, लिटरली भाई, जिस फेद, बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए फेद है। और अभी तो कंफ्यूज हो, अभी आप कंफ्यूज हो, कैंसर्स कंफ्यूज हो, ठीक है। अभी आप बिल्कुल अपनी इंट्यूशन की नहीं सुन रहे हो, पर यहाँ पर आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि भाई फेद रखो, विश्वास रखो। जो पाथ वो आपको बता रहे हैं ना, जो रास्ता, ये देख रहे हो यहाँ पे, ये रास्ता ही है, जो रास्ता वो आपको दिखा रहे हैं ना, उस रास्ते पर आपको विश्वास करने की जरूरत है। आप एमेथिस्ट भी वियर कर सकते हो, ठीक है। ये एमेथिस्ट का क्लस्टर आप यूज कर सकते हो, ऐसे आप ब्रेसलेट आप यूज कर सकते हो, पेंडेंट रिंग कुछ भी आप वियर कर सकते हो, ठीक है। मेडिटेशन कीजिए और जो आपको पाथ दिखाया जा रहा है वहाँ पर आपको विक्ट्री ज़रूर मिलेगी, ठीक है। बट ये कुछ नया है, कुछ मिस्टीरियस है, कुछ न्यू है ये, और आप डिस्टाइंड हो। अगेन मैं बोल रही हूँ ना, ये कनेक्शन, ये देख रहे हो, ये जो कार्ड है ना, इसकी कहानी कुछ इस तरीके की है कि ये जो दोनों यिन और यान की एनर्जीज है, जो आपकी यहाँ पर भी आई थी, इंटीग्रेशन यिन और यान, ठीक है। तो ये कहानी है कि ये जो इन लोगों का रिश्ता जो है पिछले जन्म में, जिसे कहते हैं पिछले इनकारनेशन में, अच्छा नहीं था और इन्हें इस लाइफ टाइम में टैप इन करना था, उस कर्मा को भी क्लियर करना था, ठीक है। और एक साथ मिल करके इनका कोई पर्पस था काम इस लाइफ टाइम में, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने जो है डिवाइन से परमिशन ली थी कि वो एक बार और जन्म लेंगे और उनको मिलने का मौका मिले, कर्मा को क्लियर करने का मौका मिले और वो जो पर्पस है ना उसको पूरा करने का मौका मिले। तो माय डियर, ये डेस्टिनी है आपकी, मैं कह रही हूँ ना, आपको मिल करके कुछ करने की करना है, ठीक है। दैट इज़ वाई आप लोग या तो मिले हो या फिर मिलने वाले हो, ठीक है। और विजडम है तो प्लीज़ यहाँ पर अपनी विजडम से कनेक्ट होइए, इनर विजडम से कनेक्ट होइए, नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए, मेडिटेट कीजिए। ये इस समय की आपकी रिक्वायरमेंट है, डिवाइन आपको यहाँ पर ये बोल रहे हैं गाइस, ठीक है। इस समय की रिक्वायरमेंट है, बहुत ज़रूरी। अपनी इंट्यूशन को यहाँ पर आपको फॉलो करने की ज़रूरत है, अपनी इनर विजडम से आपको यहाँ पर कनेक्ट होने की ज़रूरत है, तभी आपको वो क्लैरिटी मिलेगी। आपके आसपास डिवाइन एनर्जीज है, आपके आसपास आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, एंसेस्टर्स हैं,
ठीक है। एंजल्स हैं जो आपकी मदद के लिए रेडी है, आपको गाइड करने के लिए रेडी हैं, उन्हें पुकारो, उनसे मदद मांगो, वो डेफिनेटली आपको गाइड करेंगे, मैसेजेस देंगे, पर उसके लिए आपका बैलेंस होना, ये वाइट एंड ब्लैक है, यिन और यांग, आपका भी बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। ओके, अभी भी अगर आप लोग इस वीडियो को देख करके इतने क्लियर मैसेजेस, रिपीटेड मैसेजेस, कन्फर्मेशंस को देख करके भी अगर आप कंफ्यूज हो तो फिर क्या कह सकते हैं, ठीक है ना। तो येस माय डियर कैंसर्स, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपनों के साथ इस रीडिंग को गाइस ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि अगर किसी के लिए भी इसमें मैसेज है तो उन तक ये पहुंच पाए, उनके भी कुछ हेल्प हो पाए, ठीक है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।